कुदरती हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये चट्टान, इन्हें अब बर्बाद कर दिया जाएगा। इन्हें अब अडानी अंबानी के हत्थे चढ़ा दिया जाएगा। अब ये लोग यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करेंगे और अरबों खरबों कमाएंगे और नुकसान गरीबों पर ढाएंगे। ठीक है, गरीबों का नुकसान होने जा रहा है, बहुत खतरनाक नुकसान होने जा रहा है। अमीर क्या है भैया, अमीर क्या, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर उन्हें 1% नुकसान होता है तो हमें 99% नुकसान होता है। अरे उनके पास वाटर प्यूरिफायर है, उनके पास एयर प्यूरिफायर है, उनके पास तरह तरह की मशीनें हैं। गर्मी बढ़ेगी भैया 50 तरह के कूलर ले आएंगे, गर्मी बढ़ेगी 1000 तरह की मशीनें ले आएंगे, ठंडी बढ़ेगी 1,00,000-1,50,000 का सूट पहन लेंगे, 1,00,000-1,50,000 का कोट पहन लेंगे। नुकसान तो हम गरीबों का है ना, हम गरीबों का है। अरावली से नुकसान सबसे ज्यादा हम गरीबों का है। लॉन्ग टर्म में अमीरों का हो सकता है। मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, आप सबों का अपने स्तर से जितना हो सके मैं एक मैसेज देने का कोशिश करता हूँ, मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अरावली के लिए आप घरों से निकलिए। आपको अभी भले समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अरावली है दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, ये उत्तर भारत में जो हो रहा है इन नुकसान से हमें बचाता है। उत्तर भारत को अरावली बहुत जोरों शोर से हमारी रक्षा करता है, और सिर्फ उत्तर भारत को ही नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अरावली से फायदा है। तो आखिर क्यों उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 100 मीटर से नीचे अब अरावली पर्वत श्रृंखला को अरावली नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहां आप बमबारी कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं और तरह तरह की बिल्डिंग्स और वहां बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन ये गलत है। मैं तो कहूँगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का ये उल्लंघन। ताली मारो। 100 मीटर से नीचे अरावली पर्वत श्रृंखला को अब अरावली नहीं माना जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि उसे तोड़ फोड़ दो, तोड़ ताड़ दो, सब खत्म कर दो। ठीक है, प्रकृति से खिलवाड़ करो और अपने आप को नाश करो। प्रकृति से जब खिलवाड़ होता है, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। और याद है प्यारो, नुकसान अमीरों का नहीं है, नुकसान सिर्फ गरीबों का है। हाँ, लॉन्ग टर्म में अमीरों को भी नुकसान है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को है। ये क्या बात हुई? ये क्या हास्यास्पद नहीं लगता है आपको कि 100 मीटर से नीचे अब अरावली को अरावली नहीं माना जाएगा? ये तो ऐसा हुआ ना कि मेरे पास कोई आए और पकड़ के बंदूक कट्टा कनपट्टी में भिड़ाकर ये कहे कि अब आपके शरीर का 1 मीटर के नीचे वाला अंग को आपका शरीर नहीं माना जाएगा, तब तो मुझे काट कूट दिया जाएगा भाई। कम से कम दोनों पैर तो कट जाएंगे ना। तो क्या अब मैं व्यक्ति कहला पाऊंगा? अब मैं आदमी कहला पाऊंगा? अब क्या मैं स्वस्थ रह पाऊंगा? क्या मैं पहले जैसा कर पाऊंगा? ये क्या बात हुई? हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था, न्याय करने का मस्जिद या मंदिर, जिस नाम से भी आप पुकार सकें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 100 मीटर से नीचे अरावली पर्वत श्रृंखला को अब अरावली नहीं माना जाएगा। अब बताइए उससे क्या होगा? अरावली का 80 to 90% भाग टूट जाना है, खत्म हो जाना है, इन अमीरों के हत्थे चढ़ जाना है। अब क्या किया जाए बताइए? हाँ, ऑप्शन है, दुखी मत बैठिए, ऑप्शन है। देश के मेरे प्यारो, देश के मेरे सोचने और समझने वाले जनरेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे भी तो जेन जी को बेवकूफ़ माना जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट्स वीडियोज और ये सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये जेन जी भी क्रांति ला सकता है। हमने हाल फिलहाल में कई कंट्रीज में देखा, जेन जी ने क्रांति लाई। हम जेन जी में आते हैं, क्रांति ला सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। क्या बात हुआ? सुप्रीम कोर्ट अगर है तो इसका ये मतलब थोड़े कि उन्होंने जो कह दिया वो एकदम सुप्रीम है। भाई गलत तो वो भी हो सकते हैं, वहाँ जो बैठे हैं वो व्यक्ति ही तो है, आदमी ही तो है, उनके भी दिल से ऊपर दिमाग है, हमारे भी दिल से ऊपर दिमाग है। हम लाख करोड़ अरब व्यक्ति एक साथ निकल जाएं और ये नारा लगाएं कि सेव अरावली,
अरावली को बचाएं तो अरावली को बचाया जा सकता है, फैसला बदला जा सकता है। और मुझे तो हैरत होती है अपनी सरकार पर, मैं तो कहूँगा मुझे अपनी सरकार पर तरस आती है। अभी तक मोदी जी ने मुंह नहीं खोला है। अरावली, सेब अरावली को लेकर कितने लाखों लोग घर से निकल चुके हैं, सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है। क्या आपको लगता है ये हमारे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची नहीं होगी? 100% पहुंची होगी। लेकिन जहां अमीरों का फायदा होता है, हमारे प्रधानमंत्री चू तक नहीं करते। अमीरों का फायदा है ना, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर गरीबों को फायदा होता तो 50 तरह की पाबंदियां लगा दी जाती। फिर मैं एक बार अपील करना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, मेरे सोचने समझने वाले, मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे कहता हूं कम से कम अपने स्तर से, अपने लेवल से आप प्रयास कीजिए। मैं भी एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता हूं ना। ठीक है, मेरे पास उतना संसाधन नहीं, मैं सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को रोक नहीं सकता, लेकिन कम से कम रोकने में सहयोग तो कर सकता हूं। और मेरे जैसे करोड़ व्यक्ति अगर रास्ते पर आ जाए, सरकार के नाकों चना चबवा सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अकेले हो सकता है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सच्चाई के राह पर हैं तो अकेले भी क्रांति ला सकते हैं। हम सब मिलकर आइए अपने स्तर से व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जैसे भी हो सके आप इस मैसेज को फैलाइए और अरावली को बचाइए। अरावली पर्वत दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। ये हिमालय से भी पुरानी, बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मेरे प्यारों, अगर इस पर्वत श्रृंखला को बर्बाद कर दिया जाएगा तो सिर्फ राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव इन्हीं का नुकसान नहीं होना है, नुकसान पूरे उत्तर भारत को होना है। मैं तो कहूंगा पूरे उत्तर भारत नहीं, पूरे भारत को होना है। पूरे भारत को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को होना है, पूरी पृथ्वी को होना है, क्योंकि छोटा छोटा नुकसान आगे जाकर बड़ा साबित हो जाता है। हमें ये कहकर नहीं टाल देना चाहिए कि ये तो छोटी बात है, नहीं, यही छोटी बात बाद में बड़ी बात हो जाती है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रही थी, अंग्रेज का यहाँ कभी सूरज नहीं डूबता था, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, उनके पास साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी। लेकिन हमारे गांधी जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे लाखों वे लोग जो देश की आजादी के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते थे, उन्होंने कोशिश की। उनके पास बहुत संसाधन नहीं था, बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन जोर लगाया, हिम्मत से काम लिया और आज 1947 में ही अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो मैं कहता हूँ कि अगर सरकार के विरुद्ध, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध हम लोग एक साथ सड़क पर उतर जाएं सब कोई, तो हम लोग अरावली को बचा सकते हैं। और अरावली को सिर्फ बचा नहीं सकते, बल्कि पूरी मानवता को हम बचा सकते हैं। तो हमारे और आप जैसे लोग जिनके दिल में देश की मोहब्बत है, मैं सोचता हूं कि अगर हम सब मिलकर एक साथ सड़क पर आ जाएं, एक साथ आवाज उठाएं, तो सरकार के कानों के पर्दों को फाड़ा जा सकता है।